नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज़रूर लगाइएगा। इसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप परीक्षा एप्लीकेशन का प्रयोग करें। यहाँ से आप जब भी कोई भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं उससे पहले राम सर G50 कूपन कोड है, इसका प्रयोग करिए। इससे आपको यहाँ पर 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने बाकी प्रश्न लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स के थे। इस वीडियो में हम देखेंगे आगे के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ये जो आपका सेकंड शिफ्ट का था 30 अगस्त का पेपर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय कौन सा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। अब हालांकि ये प्रश्न थोड़ा अटपटा रहेगा क्योंकि ये लूसेंट में भी नहीं मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें अमृतसर दिया गया है और अमृतसर ही इसका आंसर सही है, परंतु इसका जो क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रथम विभाजन कहला। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन आते हैं जो किसी पे नहीं बनते। तो यदि आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी और ना भी बने तो कोशिश करना कि लूसेंट के जितने भी फैक्ट दिए गए हैं लास्ट के उन सबको रट लो, चाहे वो किसी भी प्रकार का विविध हो। अब देखिए, क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है कि 2017 में मध्य प्रदेश ने कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किसको किया था। अब ये पुरस्कार जो आपको याद होना चाहिए कि 1995 से शुरू हुआ था। ठीक है, और ये 1995 से दिया जा रहा है। ये 2017 में किसको दिया था, तो ये जहाँ तक मुझे हीराबाई का पता है, लेकिन हाँ इसमें आंसर सॉरी कपिला बेड़ू है। बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है कि 2020 में दिए गए हैं पुरस्कार, तो 2020 में ज़्यादा नहीं करना है, केवल 4-5 पुरस्कार ही हैं, जैसे कि कुमार गंधर्व हो गया, अहिल्याबाई हो गया, और उसके बाद तुलसी पुरस्कार हो गया, और आपके पास तानसेन पुरस्कार हो गया। इनको रट के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरस्कार हर वर्ष के अवसर पर घोषित किया जाता है। तो पुरस्कारों को रटना समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर जहाँ तक मुझे पता है गणतंत्र दिवस होना चाहिए, तो गणतंत्र दिवस ही इसका आंसर सही है। तो पद्म विभूषण जो दिया जाता है वो गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। लूसेंट में आपको इंडिया के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे पुलित्जर पुरस्कार हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया, उसके बाद आपका जितने भी फिल्म स्टडी से पुरस्कार हैं सबको रट लेना, इनकी कब से शुरुआत हुई है। लूसेंट में आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, तो लूसेंट को बिल्कुल पढ़ते रहिए। इसके बाद क्वेश्चन है कि किसने अंग्रेजों के विरुद्ध उनके बहादुर युद्ध के लिए तथा रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह की रानी के रूप में काम किया। तो सबको पता है कि ये रानी अवंतीबाई रही हैं, इससे आप समझ सकते हो रामगढ़ की रानी रही और विक्रमादित्य के साथ इनका विवाह हुआ था। एक अच्छी चीज़ और बता दूं कि जो इनका युद्ध हुआ था वो वेलिंगटन के साथ हुआ था, और इनके जो हम कह सकते हैं सेनापति थे, इनका नाम था जहाँ तक मुझे पता है बिजावर सिंह था। और ये जो रामगढ़ की रानी थी ये 1958 में 57 में शायद इनका शहीदी प्राप्त हुई थी। तो ये याद आपको होना ज़रूरी है। इसके साथ ही क्वेश्चन आगे अच्छा क्वेश्चन है कि 1973 में लॉन्च किया गया अच्छी तरह से अपरिचित जो वन्यजीव अभ्यारण्यों में एक है। तो 1973 में कौन बना था भाई, कैसा आया था प्रोजेक्ट, राइनो आया था, वारासिंगा आया था, घड़ियाल आया था कि टाइगर। ये सबको पता है कि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 से ही काम कर रहा है, और 1974 में मध्य प्रदेश का कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान 74 में आया था, शामिल हुआ था। 73 में वन्यजीव अभ्यारण्य था हमारा, और अभी 6 हैं। और इनको 6 रटने की ट्रिक मैं आपको बहुत प्यारी ट्रिक बताऊँगा। देखिए, शुरुआत से याद करना है आपको कि 1933 में सबसे पहले आया था, 1983 में कान्हा-किसली आया था। ठीक, कान्हा-किसली 1974 में आया था, कौन सा सॉरी 1900 हम कह सकते हैं 83 में आया था, कौन सा आपका 1983 में आया था जो प्रोजेक्ट टाइगर में हुआ था पन्ना। 1974 में कान्हा-किसली, 1995 में आया था आपका जो था वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और 1999 में जहाँ तक मुझे पता है आपका आया था संजय। तो ये आपको 6 रटने हैं, उनको ट्रिक से रट लीजिएगा क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन करते हैं। तो याद होना चाहिए मध्य प्रदेश में 6 हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने कि माउंट आबू जो है वो किस राज्य में है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो बहुत सरल है। ये राजस्थान में है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट आबू पर जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था, ये कमेंट करके आपको बताना है। माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके साथ ही क्वेश्चन है कि बसदेवा जो है वो गायक है क्षेत्र में, किस क्षेत्र में। तो याद होना चाहिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आपके बघेलखंड में है। और जो बसदेवा होते हैं वो जो आपके हम कह सकते हैं श्रवण कुमार रहे हैं, उनकी कथा को सुनाते हैं बसदेवा। तो ऐसे 4 से 5 जितने भी बा से पूछे जाएंगे, बा से बसदेवा होगा, बिरह होगा, ये सब बघेलखंड की ही आते हैं। और ये लोक गायन परंपरा है, शैली कहाँ की है, ये है आपकी बघेलखंड की। ठीक है, इसके बाद है होशंग शाह जो कि मकबरा है, ये किस, ये तो बिल्कुल सरल है, मांडू में है। ये सब रटी हुई चीज़ें हैं, पढ़ चुके होंगे आप लोग, है ना। तो होशंग शाह जो थे वो संस्थापक थे, मांडू में बनाया था उन्होंने। शहर सादियाबाद कहा जाता है, सिटी ऑफ जो है मांडू को कहा जाता है। और उसके बाद उनके जो पुत्र हुए उनके साथ उन्होंने जो है ये पूरा मांडू में जितनी भी क्रियाकलाप है सब उनके हुए हैं। चलिए, तो आप लोग कर ही लोगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग,
तो ये हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है कि 2018 में हैदराबाद में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेज़बानी कौन सी मेज़बानी हुई है। बिल्कुल क्वेश्चन करंट का, एकदम करंट का क्वेश्चन आप मान लो, करेगा, सॉरी ये फ्यूचर का क्वेश्चन है, मतलब 2017 में पेपर हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सोच के मत जाया करो कि मैं 99 में से 100 नंबर लेके आऊँ। आप ये इतना सोच के चलो कि मुझे एवरेज 90 प्लस नंबर तो लानी ही है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो किसी पे नहीं बनते हैं। अब पीएससी का आप देख सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर नहीं आया। तो ये सोच के मत जाया करिए कि 100 नंबर आएंगे, बस 90 प्लस सोच के चलिए कितने नंबर आने चाहिए। अरे इतना एवरेज बनाएगा आपका, क्योंकि 2-5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बिल्कुल ना बने तो भी उनके मानने में मत रहा करिए। जैसे एक क्वेश्चन और आया था अभी अमृतसर वाला, तो ये भी मुझ पे नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अटपटे होते हैं ना। ये 105 बार था, तुक्का लगा दिया, किस्मत रही तो सही निकलेंगे वो 5-6 क्वेश्चन, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 100 में से 98, 97, 95, 96 किसी नंबर के नहीं आते, किस्मत रही तुक्के वाले सही निकल जाते हैं तो बात बनती है। चलिए आगे देखिए। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है 1-2 क्वेश्चन के लिए कि आप ज़्यादा पढ़ना, डीप चले जाओ कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे तो सर इनके लिए कितना डीप पढ़ना। डीप बिल्कुल मत पढ़ो, लूसेंट को पढ़ लो। करंट प्रेशर के लिए आपकी स्पीडी बहुत कन्फ्यूज है ना, स्पीडी को पूरा पढ़ लेना। और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स यदि हो सके तो आप निर्माण की बुक ले लेना, निर्माण की बुक से पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बाकी मैं पढ़ा दूंगा उतना भी सफिशिएंट है, यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो मेरे करंट अफेयर्स से ही बहुत सी चीज़ें एमपी की कवर हो जाएंगी। और मुझे लग रहा है कि अब आगे आपके क्वेश्चन नहीं होंगे जीके के। चलो इसके बाद हम आपके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें नहीं है अब जी, ये जो है आपके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है ज़्यादातर इसमें। चलिए दोस्तों, तो इस थोड़े साइंस के प्रश्न आए हैं, थोड़ा साइंस के देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन आया है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव धातु पाई जाती है। देखिए धातु अधातु को पढ़ना, देखिए ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि द्रव धातु कौन सी है, पारा है। लेकिन अधातु आपको ब्रोमियन पता ही है। लेकिन देखो क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया गया है, क्योंकि वो 30 डिग्री की बात कर रहा है, तो कौन कौन सी हो सकती है। आप हो सकता है आपने पढ़ा ही होगा, तो इसका आपको पूरा क्रम बताना है कि ये कौन कौन सी होंगी। तो जहाँ तक मुझे पता है तो गैलियम, सीजियम और पारद होना चाहिए। अब आपको देखते हैं क्या होता है। हाँ बिल्कुल है। तो इन धातु को भी रट लेना। आप पारा तो रट के जाती ही हो, पर देखो 30 डिग्री सेल्सियस पर भी पूछा जा सकता है मिनिमम। तो गैलियम, सीजियम और पारद है ना। चलिए क्वेश्चन है कि कौन सी कृषि शास्त्रीय स्थिति खेती संबंधी अभ्यासों और फसल की पैदावार से प्रभावित करती है। क्या प्रभावित होता है? उपरोक्त सभी से प्रभावित होता है भाई। केवल मृदा कैसी है, मौसम कैसा है, जल कैसा है, तो उपरोक्त सभी है, सब पे बन जाता। ये क्वेश्चन इसका सरलता है ना, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आते, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आते, सामान्य से प्रश्न होते हैं। प्रकाश अपने संघट रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? ये सबको पता है, प्रकीर्णन कहलाता है ना। और ये प्रिज्म के माध्यम से 7 कलरों में हो जाता है। तो प्रकीर्णन, प्रिज्म की घटना तो पढ़ी होगी आपने प्रकाश में, तो इनको पढ़ के जाना, प्रकाश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन अवतरण के अवतरण से ऑक्सीकारक भंजन की स्थिति या परिस्थिति परिधि, ठीक है, निम्न की अवमुक्ति से किसके रूप में होती है। ये क्वेश्चन तो बड़ा घुमावदार क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की जो अवनीति होती है ऑक्सीकारक भंजन की स्थिति में, वो कौन सी होती है। तो ये थोड़ा